है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। दुर्ग के खालसा स्कूल में बुधवार को तीजा महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की विलुप्त हो रही संस्कृति को बचाने पर जोर दिया। तीजा महोत्सव कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत करते हुए कहा कि कभी छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सल गतिविधियों से होती थी, लेकिन आज पारंपरिक तीज त्योहारों के आयोजन से छत्तीसगढ़ की पहचान बदल गई है। पिछले 5 साल से लगातार छत्तीसगढ़ी परंपरा को बचाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ी पारंपरिक खेलकूद के साथ साथ पर्व को विशेष महत्व दिया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की पहचान को देश विदेश में दिलाने का प्रयास किया। इस दौरान पूर्व सीएम बघेल ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से इस तरह के आयोजन बंद कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के शासन काल में लगातार दुष्कर्म जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। और पूरे टीम ने ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और पूरे पारंपरिक ढंग से इसका आयोजन हुआ। बहुत शानदार हुआ। खेलकूद का भी आयोजन हुआ और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ था और सब लोगों ने इसका आनंद भी लिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने 25,000 करोड़ कर्ज दिया है छत्तीसगढ़ विकास के लिए। कितना? डीपीएस मामले में एफआईआर हुआ। देखिए, जानकारी मिली जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि डीपीएस मामले में एफआईआर हुआ, जबकि पूरे पालक डीपीएस मामले में सबसे पहले डीपीएस के पालकों ने ये मामला उठाया और तब से प्रिंसिपल इनकार करने लगा और एसपी अपने दायित्वों का निर्वहन न करते हुए पहले उनको एफआईआर करना था। पॉक्सो एक्ट में ये प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि सबसे पहले एफआईआर लेना फिर जांच करना है। उन्होंने एफआईआर नहीं लिया और सीधा जांच करके उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जबकि 2 सीनियर डॉक्टर के उसमें जांच की गई उस बच्ची की और जिसमें पाया गया कि उसके प्राइवेट पार्ट में खरोच है, जख्म है और इस बात को भी एसपी ने अनदेखा किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एसपी एक बार पालक बन जाते हैं, दूसरे बार पुलिस अधीक्षक हो जाते हैं और तीसरा वो जज भी बन जाते हैं, फैसला भी सुना देते हैं। और इसी मामले को लेकर जब ये मामला लिपापोती हो गया और पत्रकार जो इस मामले को उठाए थे उनको धमकी तक एसपी ने दिया। जो अधिकारी जांच कर रहे थे, जिन्होंने आवाज़ उठाई, उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के गीदड़ भपकी उन्होंने दी। कार्रवाई करने की जिम्मेदारी थी, वही पहले से ही मानसिकता बना कर रखे हैं कि इसमें कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों के उपस्थिति में उसके रहते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इन दोनों को भिलाई स्थित बीएसपी मैनेजमेंट उसकी जिम्मेदारी है कि गलत एक्सटेंशन दिया गया उस प्रिंसिपल को, जबकि कोई नियम नहीं है। सीबीएसई से परमिशन भी नहीं लिया गया है और उसमें ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है, उसके बाद भी उसको एक्सटेंशन दिया गया है। तो पहले तो प्रिंसिपल को हटाए। दूसरा, राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि ये यहाँ के पुलिस अधीक्षक को तत्काल हटाए, तब जाके निष्पक्ष जांच संभव। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।